उधर पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइंस के इस विमान ने लाहौर से उड़ान भरी थी, जिसमें 107 लोग सवार थे। लेकिन कराची हवाई अड्डे पर लैंड करने से ठीक पहले ही विमान एक रिहायशी इलाके में क्रैश हो गया। गिरने के बाद विमान में आग लग गई और उससे धुएं का गुबार उठता दिखाई दिया। जिन इमारतों पर विमान गिरा था उन्हें भी काफी नुकसान पहुंचा। कई इमारतों में आग लग गई। नीचे खड़ी गाड़ियां भी लपटों में घिरी नजर आईं। हादसे के बाद वहां अफरा तफरी मच गई और लोग इधर उधर भागने लगे। हादसे का शिकार हुए विमान का एक वीडियो भी सामने आया। दावा किया गया कि ये विमान के क्रैश होने से कुछ सेकंड पहले का वीडियो है। इस वीडियो में विमान आसमान में चक्कर काटता नजर आया। बताया गया कि विमान का लैंडिंग गियर खराब हो गया था, जिसके बाद पायलट ने इमरजेंसी लैंडिंग की इजाजत मांगी। लेकिन इसी बीच उसके दोनों इंजन भी फेल हो गए और वो रनवे तक पहुंचने से पहले ही हादसे का शिकार हो गया। हादसे से ठीक पहले विमान के पायलट और एयर ट्रैफिक कंट्रोलर के बीच हुई बातचीत से भी यही तस्वीर सामने आई। जी सर, proceeding back, sir. We have lost engines. Confirm you are carrying out Delhi landing. Runway available to land at 25. विमान के क्रैश होने के बाद राहत बचाव की टीमें और दमकल की गाड़ियां वहां पहुंची और बचाव का काम शुरू किया गया। इस दौरान विमान के मलबे से कई शव निकाले गए, जबकि कई घायलों को भी निकालकर अस्पताल पहुंचाया गया। सामने आई तस्वीरों में बचाव कर्मी एक छोटे बच्चे को निकालकर लाते दिखे। हालांकि घनी आबादी वाला इलाका होने की वजह से बचाव के काम में दिक्कतों का सामना भी करना पड़ा। पाकिस्तान के कराची में हुए विमान हादसे पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दुख जताया। पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइंस का एक विमान लैंडिंग से पहले रिहायशी इमारतों के ऊपर गिर गया था। इस हादसे पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ट्वीट करके दुख जताया। उन्होंने हादसे में जान गंवाने वाले लोगों के परिवारों के लिए संवेदना जाहिर की। हादसे का शिकार हुए इस विमान में चालक दल के 8 सदस्यों समेत 107 लोग सवार थे। तूफान की मार झेल रहे बंगाल के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 1000 करोड़ की मदद का ऐलान किया। प्रधानमंत्री ने अम्फन तूफान से प्रभावित जिलों का हवाई सर्वे किया और आसमान से देखा कि बंगाल के एक बड़े हिस्से को तूफान ने किस कदर नुकसान पहुंचाया। वायुसेना के विमान में बैठे प्रधानमंत्री ने मास्क लगाए रखा और गले में गमछा भी डाले रखा। हाथ में एक टैब पर वो इलाके की जीपीएस लोकेशन देखते रहे और साथ में बंगाल के प्रभावित हिस्से का एक नक्शा भी देखते रहे। विमान में प्रधानमंत्री के ठीक सामने राज्यपाल जगदीप धनखड़ बैठे दिखे और उनके पीछे वाली सीट पर मुख्यमंत्री ममता बनर्जी बैठी। विमान से ली गई तस्वीरों में साफ दिखा कि तूफान के साथ आई बरसात ने दूर दूर तक खेतों को तालाब में बदल दिया। रिहायशी इलाके भी तैरते हुए दिखने लगे। घरों, दफ्तरों, बांधों और खेतों में तूफान ने भयंकर तबाही मचाई। लेकिन राज्य पर आए बड़े संकट के दौरान केंद्र सरकार पूरी तरह राज्य सरकार के साथ खड़ी दिखी। सियासी मतभेद भुलाकर ममता बनर्जी खुद एयरपोर्ट पर प्रधानमंत्री के स्वागत के लिए पहुंची और कोलकाता एयरपोर्ट पर राज्यपाल जगदीप धनखड़ के साथ खड़ी दिखी। थोड़ी ही देर में प्रधानमंत्री विमान से उतरे और हाथ जोड़कर सभी का अभिनंदन करते हुए आगे बढ़ गए। एयरपोर्ट पर ही वायुसेना का एक विमान पहले से खड़ा था, जिसमें बैठकर मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री ने हवाई सर्वेक्षण किया। हवाई दौरे के बाद प्रधानमंत्री सीधा बसीरहाट पहुंचे और बंगाल सरकार के बड़े अधिकारियों के साथ बैठक की। पूरी बैठक में कोरोना से जुड़ी सावधानियों का खास ध्यान रखा गया। नुकसान बड़ा है, इसलिए आकलन होना बाकी है, लेकिन पीएम ने राज्य को बड़ी आर्थिक मदद का ऐलान किया। अभी तत्काल जो इस संकट की घड़ी में राज्य सरकार को कठिनाई न हो, इसके लिए एक एडवांस असिस्टेंस के रूप में 1000 करोड़ रुपया भारत सरकार की तरफ से व्यवस्था की जाएगी। इस दौरान मुख्यमंत्री और राज्यपाल भी प्रधानमंत्री के साथ बैठे दिखे, लेकिन दोनों की कुर्सियों के बीच भी 2 गज दूरी का पूरा ध्यान रखा गया। तूफान की मार झेल रहे बंगाल के लोगों को प्रधानमंत्री ने हर मुमकिन मदद का वादा किया। संकट की घड़ी में पूरा देश आपके साथ है। भारत सरकार कंधे से कंधा मिला करके आपके साथ आने वाले सभी कामों में खड़ी रहेगी। अम्फन तूफान से हुए नुकसान की भरपाई में कई महीनों का वक्त लग सकता है।